करीब 14 से 15 घंटे तक भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड रहता है। यानी अगर उस अकाउंट को आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि इन्होंने क्या पोस्ट किया, क्या लिखा, तो एक मैसेज आएगा कि ये अकाउंट ब्लॉक है, सस्पेंड है। मेटा ने आखिर ऐसा क्यों किया, किसकी शिकायत पर किया, ये सारे सवाल उठने लगे और समाजवादी पार्टी के समर्थक बीजेपी को इसके लिए घेरने लगे कि बीजेपी की इसके पीछे साजिश थी। हालांकि कुछ घंटों बाद एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने 2 घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि मेरी टीम ने जब मेटा से संपर्क किया तो जवाब में हमें ये बातें बताई गई, एक हिंसक पोस्ट, एक अश्लील पोस्ट, ये बताया गया मेटा की ओर से। लेकिन क्या वो उन घटनाओं पे सिर्फ अखिलेश यादव ने ही पोस्ट किया? भारत में हजारों लाखों लोग होंगे जिन्होंने उन 2 घटनाओं का जिक्र किया होगा सोशल मीडिया पर। क्या सबके अकाउंट सस्पेंड हो गए, ब्लॉक हो गए? यह सवाल उठ रहा है और इसके पीछे साजिश के एंगल को भी खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि आईटी मिनिस्टर ने कैमरे के सामने आए, उन्होंने कहा भाई इसमें बीजेपी वाला एंगल कुछ नहीं है कि हमने कोई साजिश कर दी, यह मेटा का मामला है। पर समाजवादी पार्टी के समर्थक इतनी सफाई से खुश नहीं हैं अभी भी, जबकि अखिलेश यादव का अकाउंट रीएक्टिव कर दिया गया है, यानी वो फिर से बहाल हो चुका है। उसके बाद भी साजिश वाले एंगल को अखिलेश यादव के समर्थक, समाजवादी पार्टी के लोग खारिज नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। मेरा पहला सवाल, ये साजिश वाला एंगल क्यों आ रहा है और वो 2 घटनाएं कौन सी हैं जिनका अखिलेश यादव ने जिक्र किया, और क्या वो 2 घटनाओं पर पोस्ट करना किसी के लिए इतना भारी हो सकता है? देखिए, 2 घटनाओं की पहले बात कर ले। पहली घटना बलिया की एक महिला के साथ में जो वाकया हुआ था, और दूसरा जो मसला है वो हमीरपुर का है। वहाँ एक पत्रकार को, 2 पत्रकारों को नंगा करके पीटा गया था और ये सब घटनाएं रिपोर्ट हुई थी। इन घटनाओं को सबने रिपोर्ट किया था, ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया हो, सिर्फ तमाम अखबारों में छपी है, तमाम चैनलों में चली है। और अब यहाँ पर साजिश की जो आप बात पूछ रहे हैं ना, यही पर असली खेल है कि आप किस तरह से ट्विस्ट करके शिकायत करते हैं। कहानी अगर ये है कि पत्रकार को निर्वस्त्र करके पीटा गया, कपड़ा उतार करके उसको मारा गया, तो आप इसको अगर यूं रखें मेटा के सामने, मेटा के सिस्टम में, कि भाई ये तो अश्लील बातें कर रहे हैं, कपड़े उतार करने की बातें कर रहे हैं, ये महिला के बारे में बलिया की जो घटना घटी उसका जिक्र जो कर रहे हैं, ये घटना का जिक्र करते हुए ये अश्लीलता को, नग्नता को और जो असंसदीय चीज़ें हैं, संवाद हैं, उनको लिख रहे हैं। तो ये इस ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। अच्छा, उसमें होता क्या है, हिंदी में ट्वीट हुआ है, आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके मेटा को भेज रहे हो, तो आप जब शब्दों का अनुवाद करते हो तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास लिबर्टी होती है कि आप क्या अर्थ है हिंदी में और अंग्रेजी में क्या आप कन्वे करना चाहते हो। ये कई बार हो चुका है, ऐसा कई बार हुआ है कि ट्विटर पर, एक्स पर, फेसबुक पर कुछ लिखा जाता है और उसका अनुवाद करके, चूंकि वो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है, उसके बाद मेटा में शिकायत करने की काम प्रोसेस है। तो जब वो अनुवाद करते हैं तो वो जो भाव हिंदी का होता है और जो भाव इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, वो एकदम आप जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये धारा कहीं और चली गई है। अब ये जो धारा कहीं और जाने वाली है, यही असली कहानी है कि क्या बात थी और क्या पेश कर दिया गया। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी का 8 मिलियन फॉलोअर और सस्पेंड भी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि शिकायत मास रिपोर्टिंग टाइप की हो सकती है। एक नहीं, कई लोगों ने एक से शिकायतें की हैं, एक से शिकायतें। अब सवाल ये है कि ये इस दौर में ये होता है क्या? इस दौर में ये होता है, आपने देखा ही होगा कि दोनों ही ओर से, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबकी अपनी सोशल मीडिया सेल है। और मास रिपोर्टिंग वाली बात पहले भी हो चुकी है, पहली बार नहीं हुई है। कोई बात होती है तो मास रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस हैंडल पर समाजवादी पार्टी के अगर ऐसा कुछ अश्लील होता, अगर ऐसा कुछ असंसदीय होता, तो आपको क्या लगता है, हल्ला मच गया होता, हंगामा हो गया होता? दोनों घटनाएं पुरानी हैं, यानी कि कहानी ये कि कोई उस पर हल्ला हंगामा नहीं मचा कि आपने ये क्या लिख दिया, ये नियमों के खिलाफ है, उसको उठा के रिपोर्ट किया गया।
और मास में रिपोर्ट किया गया, उस पर एनालिसिस बैठी होगी, बाकायदा उनकी जो कमेटी होगी, एथिकल कमेटी मेटा की, उसने जांच की होगी, और जिस तरह से प्रेजेंटेशन कई लोगों ने किया होगा और उनको लगा होगा अरे भाई ये तो हमारे नियमों का वायोलेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया होगा। हालांकि वो यही होता है, ऐसे मौक़ों पर उधर से स्पष्टीकरण दिया गया होगा, देखा होगा, और 14 घंटे बाद वो बहाल हो गया। लेकिन ये दिखाता है कि 14 घंटे तक आपने समाजवादी पार्टी के 8 मिलियन वाले पेज को 14 घंटे तक आपने रोक के रखा। सवाल ये उठता है यहाँ पर कि क्या ये एक तरह की स्ट्रेटजी है क्या, इस तरह से कैंपेन को डिरेल करना। और आप जानते हैं सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी पे आप अगर ध्यान दें तो अखिलेश, उसका इस समय का पूरा जो चल रहा है प्रचार तंत्र, वो सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है। ना ज़मीन पर कोई रैलियां हैं, ना कोई सभाएं हैं, ना कोई आयोजन है, कुछ नहीं है। अखिलेश यादव पीसी करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे आगे बढ़ाया जाता है। किसी घटनाक्रम पर वो टिप्पणी करते हैं, सोशल मीडिया उससे एस्केलेट करती है। तो इस समय जो लाइफ लाइन है समाजवादी पार्टी की, उस पर हिट किया गया है। इसीलिए ये बात भी कही जा रही कि इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। अच्छा, वहीं मैं पढ़ रहा था तो एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि भाई हमने विगत कुछ वर्षों में देखा है कि मेटा, यूट्यूब या इस तरह के जितने भी संचार के माध्यम है, सोशल मीडिया इनफैक्ट, इसमें लेफ्ट लीनिंग या जो राइट विंग, नॉन राइट विंग है, जो राइट विंग की पॉलिटिक्स नहीं करते, उसके अलावा जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है, उनकी रीच बढ़ाई जा रही है। एक तरफ मेटा ऐसे आरोप भी झेलता है, ऊपर से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सांसदों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी उनके पास है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा सांसदों के लिहाज से, और उत्तर प्रदेश की मुख्य पॉलिटिकल फोर्स दो ही हैं, बीजेपी और एसपी, उसमें से एक के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब उनके अकाउंट पे इस तरह का हमला होता है, ये डिजिटल स्ट्राइक से कम तो नहीं है, तो धीरे धीरे और वजहें क्लियर हो पाएंगी कि इसके लिए मेटा को ही घेरना है या फिर किसी सुनियोजित साजिश के तहत मास रिपोर्टिंग हुई है। मेरा फिर यही पूछना है कि क्या समाजवादी पार्टी के चीफ मेटा से संतुष्ट है कि हाँ भाई हमारी दो पोस्ट थी उसकी वजह से किया, या उनको भी लगता है कि इसके पीछे एक मास रिपोर्टिंग है और इसके पीछे जो लोग बीजेपी की साजिश कह रहे हैं, या क्या अखिलेश यादव को भी लगता है कि इसके पीछे बीजेपी है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो कल जब ये हुआ तभी आप देखिए उनके हैंडल्स पर, उनके प्रवक्ता, ये सब लगातार टारगेट करने लगे कि बीजेपी ये करवा रही है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के आपने गौर किया होगा तमाम नेताओं ने ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। तो बात तो ये चली गई कि अब आप हमारा राइट टू स्पीच, अब हमारा बोलने का अधिकार भी आप छीनना चाहते हो। हमारे सबसे बड़े पेज को 8 मिलियन 80 लाख जिस पे फॉलोअर हैं उसको आपने सस्पेंड करा दिया। तो ये मामला पॉलिटिसाइज तो हो गया, जम करके हो गया। आप सुबह के अखबार आज के देखेंगे, वेबसाइट देखेंगे तो सब में छपा हुआ है कि बाकायदा किस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि ऐसा हो रहा है। आज अखिलेश यादव से पूछा गया, उन्होंने भी यही बात कही कि भाई ये तो दोनों खबरें हैं, इन खबरों को करने पर ये कैसे हो सकता है। वो जो सवाल उठा रहे हैं, उनके सवाल उठाने का तरीका ये बता रहा है कि वो पूरी सेंस यही कर रहे हैं कि ये करवाया गया है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी एक लॉबी लगाई गई है और लॉबी लगा करवाया गया है। अब मुद्दा ये है कि इस समय ऐसा क्या हो रहा है, आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि इस समय ये क्यों हुआ है। ये पहले भी हो सकता था, ये बाद में हो सकता था। इस समय की टाइमिंग में ऐसा क्या है जहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह की चीज़ें, अच्छा ये 14 घंटे में हो गया, क्या पता इसमें और भी टाइम लगता। ये ज़रूरी नहीं होता है कि मेटा रिकवर कब कर देगा, हो सकता है 3 दिन लगता, हो सकता है 4 दिन लगता। इस समय ऐसा क्या हो रहा है जिस समय ये हिट किया गया है, ये भी टाइमिंग बड़ा सवाल है मधुर। अच्छा, जब आप टाइमिंग की बात करते हैं तो पहले मन में सवाल आता है कहीं ये चुनाव का वक्त तो नहीं है। जाहिर सी बात है, विधान परिषद के चुनाव इतने गंभीर चुनाव नहीं होते, इतने सीरियसली पार्टी उसमें नहीं उतरती है जितनी विधानसभा में उतरती है। लेकिन ये टाइमिंग अगर यूपी की टाइमलाइन देखें, संभल से लेकर बरेली तक और त्योहार पर्व के बीच, जिसमें अखिलेश यादव रोज तकरीबन औसतन रोज हर 2 दिन में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, निशाने पर योगी आदित्यनाथ होते हैं, बीजेपी की राज्य सरकार होती है, और बीएसपी की रैली हमने देखा 9 अक्टूबर के बाद एक अलग ही नैरेटिव सेट हो गया कि बीएसपी ने जिस तरह बीजेपी के प्रति उतना करारा हमला नहीं बोला जितना एसपी और कांग्रेस पर, लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताने लगे। यानी इस माहौल में जब एक नया राजनीतिक परिदृश्य उभर रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पेज 14 घंटे के लिए सस्पेंड हो जाता है।
जाहिर सी बात है। अच्छा, आईटी मंत्री ने भी कहा है कि इसमें साजिश का कोई एंगल नहीं है, जो बीजेपी की साजिश है उनकी बात को भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए और उतनी ही गंभीरता से हमें समाजवादी पार्टी के जो आरोप हैं उनको भी लेना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है टाइमिंग को लेकर के ये बात करना बहुत ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है, और ये बहुत ही उनको, उनके काडर में बात कीजिए, उनके नेताओं में बात कीजिए, उनको ये लग रहा है कि हमारी जो सबसे बड़ी आवाज़ है वो तो सोशल मीडिया से आज की तारीख में जा रही है और उसकी अच्छी खासी रीच आ रही है, उस पर रिएक्शन आ रहे हैं। अखिलेश यादव हर बड़े मुद्दे पर आप देखेंगे तत्काल सोशल मीडिया से रिएक्शन देते हैं, वो चाहे एक्स से दे दें या फेसबुक से दे दें, तुरंत रिएक्शन उनके आते हैं और वो रिएक्शन फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनते हैं, उन रिएक्शंस पे काउंटर रिएक्शन आते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिलसिला बन गया है और ये सिलसिला बूम कर रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। और टाइमिंग की बात आप देखिए, टाइमिंग क्या है, अभी ये एक माहौल बन रहा है। पहला जो चुनाव है वो है विधान परिषद का चुनाव, 11 सीटें हैं जिसमें से 6 शिक्षक की हैं, 5 स्नातक की हैं। इसके बाद अगला क्या है, पंचायत के चुनाव हैं, वो दस्तक दे रहे हैं। वहाँ भी ये हो रहा है कि किस तरह से स्ट्रेटजी तय की जाएगी। और जो इस समय बीजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ उसको लेकर के अखिलेश यादव चुटकियां ले रहे हैं। हमेशा योगी आदित्यनाथ उनके निशाने पर हैं। बरेली, संभल, कुल मिलाकर के आप समझिए कि गदर कटा हुआ है इस समय। इस समय का जो अभी बहन जी की रैली आपने खुद ही जिक्र कर दिया, क्या ज़बरदस्त रैली हुई है। तो ये इतना वर्सेटाइल, इतना फर्टाइल समय है कि इस टाइम अगर आपने किसी की आवाज़ को डिरेल किया, समझ लीजिए कि रेस चल रही है, मैराथन चल रही है, और मैराथन में अगर आपने 14 घंटे के लिए किसी को बिठा दिया कि बैठिए पानी पीजिए अभी फिर दौड़िएगा, तो 14 घंटे का गैप कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये और आप इस वक्त को आप देखिए, अक्टूबर चल रहा है, धीरे धीरे समय खिसक रहा है। आप समझिए दिसंबर बीतते बीतते मैं तो ये मानता हूँ कि हो जाएगा विधानसभा का तैयारी यूपी में जम के शुरू हो जाएगी। मेरी जानकारी है कि 2026 का इंतजार अखिलेश यादव को भी है। 26 से वो अभी जो मैसेज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और सोशल मीडिया से जा रहा है वो ज़मीन पर जाना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या है कि बुनियाद बन रही है और इस बुनियाद को बूम कराने की कोशिश हो रही है। उसी समय कैंची चल जाती है और 14 घंटे के लिए अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो ये जो समाजवादी पार्टी के अंदर ये सोच है कि भाई ये हिट करने की कोशिश है और ये ट्रेलर दिखाया है, ये आगे भी हो सकता है, किसी मुद्दे पर हो सकता है। तो इसलिए अभी आप ध्यान दीजिए, समाजवादी पार्टी का 2 एक्स पे हैंडल है, एक उनकी मीडिया सेल का है और दूसरा समाजवादी पार्टी के अपने नाम से। आप अब ध्यान दीजिएगा, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का हैंडल है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन पर कि तमाम सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन एक्स जो है उनका समाजवादी पार्टी का है वो बड़ा ही सधा हुआ है। उस पर अखिलेश यादव की बातें होती हैं, मैक्सिमम उनके बयान, प्रेस विज्ञप्ति ज्यादा, हाँ प्रेस विज्ञप्ति होती है, मतलब बड़ा सधा हुआ है, आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो उन्होंने एक अपना अल्टरनेटिव रखा हुआ है कि अगर हमारा मीडिया का एक्स अकाउंट, क्योंकि उसको लेकर के आप जानते हैं FIR हो चुकी है, थाना कचहरी हो चुका है, कई बवाल हो चुके हैं, तो उन्होंने एक अल्टरनेट रखा हुआ है कि हमारे पास ये एक्स है, लेकिन फेसबुक पर तो ये नहीं है। वहाँ तो एक अकाउंट उनका चल रहा है समाजवादी पार्टी के नाम से और 8 मिलियन उसमें जुड़ गए हैं। तो ऐसे में जो चोट लगती है वो उसका एक बड़ा पैमाने पर असर जाता है। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी चिंतित है और उसको लग रहा है कि अगर ये संयोग नहीं है और ये प्रयोग है तो ये प्रयोग आगे भी हो सकता है। यानी चुनाव के बीच में भी चूंकि इस तरह की पोस्ट तो होती रहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ अपराध हुआ है, कुछ क्राइम हुआ है तो उसको लेके आवाज़ तो उठती रहेगी, अपराध बंद भी नहीं हो सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि जो क्राइम का ग्राफ है, अभी हमने 2023 की रिपोर्ट देखी है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है इसलिए वहाँ अपराध ज़्यादा है, लेकिन अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का फिर हवाला क्यों दिया जाता है? जाहिर सी बात है, जब आगे इस तरह के अपराध होंगे तो उस पर भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगी, सरकार से जवाब मांगेगी, कहां तक जांच पहुंची ये भी सवाल करेगी। तो क्या तब भी मेटा कुछ ऐसा एक्शन ले सकता है? और अगर चुनावों के बीच में आप ये समझ लिए किसी पार्टी की, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनकी सोशल मीडिया पेजेस पे इसी तरह के अगर अकाउंट सस्पेंड होने लगे तो फिर बवाल मच जाएगा। टॉप सीक्रेट की इस चर्चा में इतना ही। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट जो सस्पेंड हुआ, ब्लॉक हुआ 13-14 घंटे के लिए, इसके पीछे बीजेपी से जुड़ी कोई साजिश है, ये मास रिपोर्टिंग वाली, कि सब लोगों ने प्लान किया और मास रिपोर्टिंग की, या फिर ये सिर्फ मेटा की गलती है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके बताएं और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।